हमने अभी अभी आपको वुहान लैब की तस्वीरें दिखाई। अब हम आपको LAC की ताजा तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे पास अब से थोड़ी देर पहले कुछ ताजा सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं जिनसे यह पता चल रहा है कि गलवान घाटी में चीन ने टकराव वाली जगह को पूरी तरह से खाली कर दिया है। चीन की सेना अपने टेंट उखाड़ चुकी है और वहां से अपने सैनिकों को, अपने ट्रक और दूसरे सैन्य साजो सामान को वापस ले जा चुकी है। एक तस्वीर जो अभी आप देखेंगे वो 28 जून की है, जिसमें गलवान घाटी में टकराव वाली जगह पर चीन की सेना की स्थिति दिख रही है। यहां पर आप देख सकते हैं। और यह तस्वीर है जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है 28 जून की। यहां अगर आप ये देखेंगे, जो हमने इस जगह एरो लगाए हैं 3, यहां पर आपको चीन की सेना के साजो सामान दिखाई देंगे, उनके टेंट्स दिखाई देंगे और इस सैटेलाइट तस्वीर में यह भी दिखाई दे रहा है कि चीन की सेना यहां पर मौजूद है। यानी 28 जून को इन स्थानों पर चीन की मौजूदगी साफ दिखाई दे रही है इस सैटेलाइट द्वारा ली गई तस्वीर में। अब दूसरी तस्वीर देखिए। यह तस्वीर कल की है, यानी 6 जुलाई की, जिसमें वही इलाका अब खाली दिखाई दे रहा है। कल यानी सोमवार को ही यह पता चला था कि चीन की सेना गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा के इलाके में LAC के पास से अपने सैन्य साजो सामान को कुछ किलोमीटर तक पीछे ले जा रही है। और जो ताजा तस्वीर आपको दिख रही है ये 6 जुलाई की है। इसमें वही इलाके जहां 28 जून को आपको चीन की सेना दिख रही थी, यहां इस तस्वीर में वो इलाके अब खाली नजर आ रहे हैं। हालांकि ये कहा गया था कि भारतीय सेना 72 घंटे तक इसे वेरीफाई करेगी, क्योंकि चीन पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि चीन LAC पर पीछे हटा है। ये नई सैटेलाइट तस्वीरें अमेरिका की स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्थ इंटेलिजेंस कंपनी मैक्सर टेक्नोलॉजीज ने जारी की हैं। 6 जुलाई की इन सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण करने पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन की सेना LAC पर करीब 1.5 किलोमीटर तक पीछे हटी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर चीन अपने टेंट, अपने सैनिक और साजो सामान लेकर पीछे जा रहा है, लेकिन प्रोपेगेंडा चीन में पीछे नहीं जा रहा है। चीन के अंदर कुछ और ही चल रहा है। कल से LAC पर दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और कल से ही चीन अपने देश में अपने जनता के बीच यह दुष्प्रचार कर रहा है कि LAC पर चीन नहीं बल्कि भारत ने आक्रमण किया था और चीन तो सिर्फ अपनी संप्रभुता की रक्षा कर रहा है। यानी उसका यह कहना है कि LAC का जो उल्लंघन है वो भारत के सैनिकों ने किया था। चीन के एक सरकारी टीवी चैनल CCTV4 पर कल आधे घंटे का एक कार्यक्रम प्रसारित किया गया, जिसमें यह चर्चा हुई कि चीन ने गलवान घाटी में कैसे अपनी संप्रभुता की रक्षा करने की है और कैसे हालात को स्थिर बनाया है। चीन ऐसा दुष्प्रचार क्यों कर रहा है, उसकी क्या मजबूरी है, यह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको गलवान घाटी की वो तस्वीरें दिखाते हैं जो अब तक आपने देखी नहीं। अब तक आपने गलवान घाटी को नक्शे पर देखा है या फिर वहां की सैटेलाइट तस्वीरें देखी हैं, वैसी तस्वीरें जैसी अभी हमने आपको दिखाई थी। लेकिन पहली बार गलवान घाटी की असली तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें चीन के सरकारी टीवी चैनल CCTV4 के उसी कार्यक्रम में दिखाई गई हैं जो कल प्रसारित हुआ था। इन तस्वीरों के जरिए चीन अपने देश के लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे गलवान घाटी में भारत का रवैया आक्रामक था। और चीन का यह कहना है कि ये जो तस्वीरें हैं ये भारत के सैनिकों की हैं। ये गलवान घाटी की तस्वीरें हैं, ये उसी जगह की पहली हाई डेफिनेशन तस्वीरें हैं जहां संघर्ष हुआ था। और चीन इन तस्वीरों को यह कहकर अपने देश के लोगों को दिखा रहा है कि ये सारी जो तस्वीरों में जो सैनिक दिख रहे हैं ये भारत के सैनिक हैं और चीन के सैनिक नहीं बल्कि भारत के सैनिक चीन की सीमा में घुस आए थे और सबूत के तौर पर चीन ये तस्वीरें दिखा रहा है। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है वो ये है कि ये तस्वीरें कई महीने पुरानी हैं और ये भारतीय क्षेत्र की तस्वीरें हैं जहां भारत के सैनिक अपना निर्माण कर रहे हैं। CCTV4 के कार्यक्रम में दिखाई गई इन तस्वीरों में बड़ी संख्या में आपने जैसे देखा भारतीय सेना के जवान दिख रहे हैं जो शायद एक पुल बनाकर गलवान नदी को पार कर रहे हैं। यह पुल पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक पहुंचने के लिए बनाया गया था। आपको याद होगा इसी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर 15 जून की रात को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक टकराव हुआ था।
पहाड़ों के बीच तेज बहाव वाली नदी और बड़े बड़े पत्थरों को देखकर आपको इस इलाके की भौगोलिक स्थिति का भी अंदाजा हो गया होगा कि कितनी मुश्किल परिस्थितियों में हमारी सेना के जवान यहां पर डटे रहते हैं और इन्हीं के हौसलों ने चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसलिए अब चीन अपना सारा गुस्सा उस दुष्प्रचार के जरिए निकाल रहा है जिसमें भारत पर ही LAC पार करने और वहां पर निर्माण कार्य करने का आरोप लगाया गया है। CCTV 4 के इस कार्यक्रम में कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी दिखाई गई। इनके जरिए चीन अपने देश के लोगों को यह बता रहा है कि LAC पर चीन की तरफ यानी चीन के नियंत्रण वाले इलाके में भारतीय सेना ने 3 कैंप बना लिए थे और इसी में यह भी दिखाया गया है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर भारतीय सेना ने एक हेलीपैड भी बना लिया है। ये तस्वीरें कब की हैं, इसके बारे में चीन के सरकारी टीवी चैनल में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है वो ये है कि ये तस्वीरें पुरानी हैं। न ही इन तस्वीरों की कोई और पुष्टि हो सकी है, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, जिस बात की पुष्टि हम आपसे कर सकते हैं वो ये कि ऐसी तस्वीरों से चीन दुनिया में यही दुष्प्रचार करने में जुटा है कि अप्रैल और मई के दौरान LAC पर उसके नियंत्रण वाले इलाके में भारत के सैनिक घुस आए और वहां पर उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और इसी के बाद गलवान घाटी का विवाद शुरू हुआ। यहां आपके लिए भी जानना जरूरी है कि जिस CCTV चैनल के जरिए चीन ने यह प्रोपेगेंडा किया है, ये चैनल चीन के सरकारी चाइना सेंट्रल टेलीविजन के 6 टीवी चैनल्स में से एक है और इस चैनल में खास तौर पर इस चैनल पर चीन की जनता के लिए कार्यक्रम बनाए जाते हैं, यानी उनके जो डोमेस्टिक ऑडियंस हैं उनके लिए कार्यक्रम बनते हैं। चीन ये नया दुष्प्रचार अपनी जनता को बहकाने के लिए कर रहा है। चीन अपनी जनता को यह बताना चाहता है कि उसने सीमा पर भारत के आक्रामक रवैये का पूरा जवाब दिया है और भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। ऐसा चीन शायद इसलिए भी कर रहा है कि उसकी जनता अपने 40 से 50 सैनिकों के बारे में अब पूछ रही है, वो जवाब मांग रही है और सरकार के पास जवाब है नहीं। तो लोग चाहते हैं वहां सरकार में बैठे लोग कि जनता ऐसे सवाल ना पूछे। इसके अलावा चीन इस कोशिश में भी है कि भारत के साथ टकराव में वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की छवि जिस तरह से पूरी दुनिया में कमजोर हुई है, उस छवि को किसी तरह से दोबारा मजबूत किया जाए। चीन किस तरह से अपने सरकारी टीवी चैनल के जरिए भारत के खिलाफ नए नए दुष्प्रचार कर रहा है, इसकी एक रिपोर्ट आज आपके लिए तैयार की है, आप देखिए। भारत के संकल्प के आगे चीन को झुकना पड़ा और LAC से पीछे हटना पड़ा। लेकिन चीन अब अपनी जनता को और दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा? इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए चीन ने भारत के खिलाफ नया झूठ फैलाना शुरू कर दिया है। चीन के सरकारी मीडिया ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा तस्वीरें जारी की हैं। चाइना सेंट्रल टेलीविजन यानी कि CCTV 4 ने अपने एक कार्यक्रम में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा की तस्वीरें दिखाई। इन तस्वीरों को दिखाकर यह बताने की कोशिश की गई है कि भारत के सैनिकों ने LAC को पार किया था। इस कार्यक्रम के जरिए यह झूठ बोला गया कि भारत ने गलवान घाटी के इलाकों पर कब्जा किया, वहां पर अस्थायी पुल बनाए, टेंट और कैंप बना लिए और यहां तक कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर हेलीपैड भी बना लिया। 据印度斯坦时报报道，印度总理莫迪和国防高官3号突然访问位于中印边境冲突前线的。 इस शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निम्मू में भारतीय जवानों के बीच पहुंचने की तस्वीरें भी दिखाई गई, जिसके जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि भारत सैन्य ताकत के दम पर कदम उठा सकता है। चीन ये बताने की कोशिश में है कि भारत बातचीत के बजाय सेना के दम पर आगे बढ़ सकता है। 而印美关系升温使印方变得更加大胆。 असल में चीन गलवान में पीछे हटने को पचा नहीं पाया है। वो अपने लोगों से सच छिपाने की कोशिश में जुटा है और इसके लिए ये झूठ बोल रहा है कि चीन के सैनिकों ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर किया, क्योंकि भारत के सैनिक LAC पर चीन की तरफ आए थे। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें अप्रैल और मई के महीने की है। तब गलवान घाटी और LAC पर तनाव टकराव में नहीं बदला था। ये वो वक्त था जब LAC पर भारतीय सेना का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा था।
गलवान घाटी हमेशा से भारत का इलाका रहा है। वहां LAC के करीब तेजी से निर्माण कार्य भी होता है। यही बात चीन को खटक गई और अचानक चीन इस इलाके में अपना दावा जताने लगा। यही वजह है कि 2 महीने के अंदर सीमा पर बड़े टकराव बनने लग गए थे। चीन की हमेशा चाल रही है कि पहले वो आता है, तंबू लगाता है, फोटो खींचता है और बाद में उस इलाके को अपना इलाका बताना शुरू कर देता है। यही तो चीन की चाल रही है। इसी को इस्लामी स्लाइसिंग कहते हैं। इसी प्रकार तो चीन थोड़ा थोड़ा करके नेबर अपने पड़ोसी देशों की जमीन हड़प रहा है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा लैंड शार्क है। गलवान नदी पर भारत का इलाका पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक जाता है, लेकिन कई महीनों के बाद से चीन ने भारतीय सैनिकों को पेट्रोलिंग से भी रोकना टोकना शुरू कर दिया। और इस पेट्रोलिंग को रोकने के लिए चीन आक्रामक तरीके से LAC पर आ गया। चीन के इसी आक्रामक रवैये की वजह से गलवान घाटी में 15 जून की हिंसक घटना हुई, जो भारत और चीन के बीच सीमा पर 45 साल के इतिहास में कभी नहीं हुई। चीन के सैनिकों को भारत के जवानों ने ऐसा सबक सिखाया कि वो इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। चीन का पूरा नैरेटिव जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये दर्शाना है कि चीन इज़ राइचुअस, चीन अपनी जगह पर ठीक था और ये भारत ने एग्रेसिवनेस दिखाई है जिससे भारत का नुकसान हुआ है। क्योंकि चीन जानता है कि अगर हालात नॉर्मल होते हैं और स्टेटस को पे जाता है, उसके बावजूद भी भारत हिसाब ज़रूर मांगेगा। आखिर भारत ने 20 शहादत दी हैं और इन शहीदों का उसे हिसाब देना पड़ेगा। तो चीन उसका नैरेटिव एक बिल्ड कर रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, इंटरनेशनल फोरम्स के लिए और आगे अपनी बात को मजबूत करने के लिए। गलवान में मारे गए चीन के सैनिकों के साथ जो बदसलूकी वहां की सरकार ने की, उसको लेकर भी चीन की सरकार काफी दबाव में है। यही वजह से इस मामले को दबाने के लिए टीवी शो के माध्यम से भारत के खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है। गलवान की घटना से चीन समझ गया है कि भारत से सीधी टक्कर अब उसके बूते की बात नहीं है। नए भारत से सीधी लड़ाई उसे ही भारी पड़ सकती है। ऐसे में वो प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए नैरेटिव बदलने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चीन के बारे में अब यह कहा जा रहा है कि भारत के साथ टकराव करके चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आखिर क्या मिला, यह सब करके उन्होंने क्या हासिल किया है। क्योंकि इस बार भारत से उलझकर चीन ने कुछ पाया नहीं, सिर्फ और सिर्फ गंवाया है। यानी गलवान पर आगे बढ़कर चीन ने सिर्फ गंवाया है, पाया कुछ नहीं। इसे आप 5 बड़ी बातों से आप समझिए। पहली बात, 1979 के बाद पहली बार सीमा पर चीन ने अपने सैनिक गंवाए हैं। दूसरी बात, भारत को आंखें दिखाने पर चीन के हाथ से भारत जैसा एक बहुत बड़ा बाजार निकल गया। इतने सारे कस्टमर, कंज्यूमर्स, इतना बड़ा आर्थिक बाजार निकल गया। तीसरी बात, चीन की कंपनियां अब भारतीय कंपनियों में निवेश नहीं कर पाएंगी, यानी चीन की अपनी कंपनियों का भी नुकसान हुआ है। एक तो इस वजह से कि चीन का सामान अब यहां बिकेगा नहीं, और दूसरा, अब चीन की कोई बड़ी कंपनी यहां इन्वेस्ट भी नहीं कर पाएगी। चौथी बात, चीन ने अपनी धोखेबाजी से हमेशा के लिए भारत का विश्वास तोड़ दिया है। भारत और चीन के बीच संबंध अब पहले जैसे कभी नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अब वो विश्वास वापस नहीं आ सकता। वो विश्वास शी जिनपिंग ने हमेशा के लिए खो दिया है। जब तक वो बने रहेंगे, वो विश्वास कभी नहीं लौटेगा। पांचवी बात, दुनिया भर से चीन को जबरदस्त कूटनीतिक मार पड़ी है और कोई भी बड़ा देश इस बार चीन के साथ नहीं है। यानी चीन, जो अपने आप को महाशक्ति समझता था, पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेला पड़ गया। और यहां तक कि उसका अपना दोस्त रशिया भी खुलकर उसके साथ नहीं आया। यानी शी जिनपिंग की स्थिति न सिर्फ अपने देश में बहुत कमजोर हुई है, बल्कि दुनिया में भी उनकी स्थिति बहुत कमजोर हो गई है। और इसीलिए शी जिनपिंग की सरकार अब पूरी कोशिश कर रही है। कभी वो लैब की तस्वीरें बाहर रिलीज करती है और कहती है कि लैब उनका बहुत सुरक्षित है। कभी वो अपने टीवी चैनल्स पर यह खबर चलाते हैं कि हमारे सैनिक भारत में नहीं घुसे थे, बल्कि भारत के सैनिक हमारी सीमाओं में घुस आए हैं। लेकिन एक बार को ये सोचकर, ये सुनकर अच्छा भी लगता है कि चीन के लोग हमसे अब इतने डर गए हैं और चीन का मीडिया और चीन की सरकार हमसे अब इतनी डर गई है कि वो अब हम पर यह आरोप लगा रहे हैं, भारत पर, कि भारत के सैनिक उनकी सीमा में घुस गए। क्योंकि आप जानते हैं, भारत में पूरी की पूरी पीढ़ियां इस दर्द के साथ पैदा हुई हैं
और पली बढ़ी हैं कि हम 1962 का युद्ध चीन से हार गए थे। हमें हमेशा यही बताया गया, यही पढ़ाया गया कि चीन को हराया नहीं जा सकता, चीन हमसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और अगर चीन हमारी सीमाओं पर घुस भी आए तो हम उनसे लड़ नहीं सकते। हमारे पास एक ही विकल्प है कि चुपचाप वो ज़मीन चीन को सौंप दो और चीन से दोस्ती कर लो, क्योंकि और हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए पहली बार ये नया भारत है, 2020 का भारत है, जब चीन की सरकार मजबूर हो गई अपने देश के लोगों को ये बताने के लिए कि इस बार भारत के सैनिकों ने हमें आकर मारा है। अब आप ये सोचिए कि अगर भारत, अमेरिका, यूरोप और खुद चीन के पड़ोसी देश पूरी तरह से चीन का बहिष्कार करना शुरू कर देंगे भारत की तरह, तो फिर चीन जैसे देश के पास बचेगा क्या, जिसकी फैक्ट्रीज दुनिया के इन्हीं बाजारों पर निर्भर है। इसके बाद तो चीन के पास सिर्फ पाकिस्तान, उत्तर कोरिया जैसे देश बचेंगे और फिर चीन का हाल भी इन्हीं देशों के जैसा हो जाएगा, क्योंकि भारत ने अब पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखा दिया है कि चीन जैसे देशों का क्या हश्र किया जा सकता है और इन्हें कैसे अपने घुटनों पर लाया जा सकता है।